श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे भाई। तो एक भाई ने हमें कमेंट किए थे कि हम जो थे एंजाइटी से कैसे रिकवरी किए थे, इन जो हम कर किए थे उस पर बोले हैं कि आप एक वीडियो बनाओ। तो भाई हम जो किए थे उसको हम बहुत ही कम समय में समझाने के पूरा प्रयास करेंगे। तो ज़रूर शुरू से अंत तक बने रहें, भागे नहीं। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे भाई कि अगर आपका जांच रिपोर्ट सब सही है, ठीक है, या तो दिमाग से रिलेटेड हो, सीटी स्कैन, हार्ट से रिलेटेड हो, या तो ब्लड से, अगर वो नॉर्मल है, या तो जब आप टेंशन लेते हैं, किसी जैसा जनरलाइजेशन करते हैं, डर जाते हैं, ठीक है, तब आपको एंजाइटी के सिम्टम आते हैं। और जब आपके मन मुताबिक काम होता है, मन खुश रहता है, या तो सो जाते हो, कि ध्यान नहीं रहता, बिजी रहते, तो आपको कोई याद नहीं रहता है कि भाई आपके पास कोई प्रॉब्लम है। यानी दिन के कुछ हिस्सा सही रहते हैं या तो रात के कुछ हिस्सा सही रहते हैं। जब स्ट्रेस वगैरह बढ़ता है तो आप एंजाइटी फीलिंग करते हैं या तो सिम्टम आते हैं। तो ये सब एंजाइटी के लक्षण हैं। तो भाई हमें एंजाइटी जब हो गया था तो हम क्या किए थे। पहले तो भाई हम बार बार वीडियो में बताते हैं कि 1.5 साल तक हमें पता नहीं था एंजाइटी थी, लेकिन पता चला तो हम खुद अपने से 6 महीना में इसको रिकवर किए थे। तो जो हम कर रहे थे उसी को हम बोलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हम सवेरे में है ना टाइम से उठना शुरू किए, यानी कह सकते हैं 5:30 से लेकर 6:30 के बीच हम उठते थे। उसके बाद जब भी फ्रेश होने जाते थे तो बासी मुँह पानी पीते थे, ठीक है, जितना मन भर। शुरू में तो भाई न पियान होता था, लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ा लिए। उसके बाद फ्रेश हो के आने के बाद हम चले जाते थे फील्ड में और रनिंग करते थे, है ना। एक्सरसाइज, आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपको पसीना आवे। उसके बाद अब है ना क्या बोलते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। ये सब करना इसलिए ज़रूरी है भाई, आपका मन जो है ना, मस्तिष्क जो है आपका, है ना, ठीक से काम करता है, शांत होता है। और फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो पूरा बॉडी रिलैक्स होता है ना। पसीना जब शरीर से निकलता है तो आपको भूख बढ़ जाता है, खाते हुए अच्छा से पचता है, इसलिए ज़रूरी है। और ऐसे भी आप जानते हैं भाई, मेडिटेशन बताइए, अगर आप नॉर्मल रहते हैं तो मतलब शांत रहते हैं तो उस समय मन कितना अच्छा रहता है, ठीक है। यानी जब हम नॉर्मल तरीके से सांस लेते हैं तो कितना अच्छा फील होता है बेटा। लेकिन आप गुस्सा करते हो उस समय देखते हैं सांस लेवल बढ़ जाता है, या तो जब आप डरते हैं उस समय भी सांस लेवल बढ़ जाता है। यानी विभिन्न परिस्थितियों में आपका सांस है ना बढ़ता घटते रहता है। तो जब आप शांत होकर सांस लेते हो तो अंदर है ना कितना अच्छा लगता है। तो इसलिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, यानी अनुलोम विलोम जो भी है सब है ना सांस वाला करना जरूरी है। फिजिकली इसलिए एक्सरसाइज करना है भाई क्योंकि आप सुकुमार हो गया है ना, एंजाइटी झेलते झेलते आपका शरीर सुकुमार हो गया, कमज़ोर कोमल हो गया। थोड़ा भी कुछ होता है शरीर में सिम्टम, या तो बाहर देखते हो पूरा डर जाते हो, पसीना घबराहट, सांस खींच खींच के लेना, कान जाम, नाक जाम, है ना, बहुत तरह के आपको फीलिंग आने लगता है। तो आप फिजिकल वर्क करिएगा तो है ना आपका शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा, भूख लगेगा, खाइएगा तो फिजिकली आपका शरीर मजबूत होगा। और सांस लीजिएगा तो धीरे धीरे सांस लीजिएगा, डीप लंबा ब्रीथिंग करते हैं तो सांस पर कंट्रोल होगा। तो आपको कोई भी भयानक परिस्थिति हो उस समय आप शांत रहना सीखिएगा, है ना। और शांत रहिएगा, सांस धीरे धीरे लीजिएगा तो भाई आपका है ना शरीर में ज़्यादा पैटर्न गड़बड़ाएगा नहीं, शरीर शांत रहेगा, है ना। और उसके बाद हम भाई सही समझ लाए थे, सही समझ के साथ साथ एक्सपोजर हम बढ़ा दिए थे। एक्सपोजर जो काम नहीं कर रहे थे, जहाँ नहीं जा रहे थे, सब करना शुरू कर दिए थे। और खाना को हम चबा चबा कर शुरू कर दिए थे खाना, पानी को घूंट घूंट। अभी भी खाना को हम कोशिश करते हैं कि चबा कर धीरे धीरे खाएं। एंजाइटी में बहुत तेज़ी में खाते जिससे गैस तुरंत ही बन जाता था, है ना। तो आपको कोई भी डर की स्थिति हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, वहाँ पर नाक से ही सांस लेना है, धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है भाई। तो यह हम करते थे। और समझ पर बताएं भाई कि हमेशा निगेटिव थॉट चलते रहता था, ओवर थिंकिंग हो जाता था, है ना। ये तो पास्ट में, या तो फ्यूचर के, ये तो हमेशा यह सोचते थे कि इससे हम नहीं निकलेंगे, हमेशा इसी टेंशन में रहते थे, कोई रोग हो जाएगा, या तो लकवा मार जाएगा, या तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या क्या बोलते हैं हार्ट अटैक हो जाएगा। कुछ ना कुछ जनरलाइजेशन चलते रहता दिमाग में, हमेशा प्रेजेंट में नहीं रहते थे। तो हम बताना शुरू किए भाई जो पीछे घट गया उसका एकदम हम टेंशन छोड़ दिए, है ना। पहले लेते थे कि सारा काम हम ही करेंगे, ये वो प्लान ठेगा, तो छोड़ दी। जो हमसे काम हो रहा था उसको करते थे, जिसको समझाते तो समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक। और पीछे जो भी हो गया, चाहे हम मेरे गलती की वजह से हो या तो दूसरे गलती की वजह से हो, उसको मानते थे कि भाई 100% ठीक हुआ। आने वाला जो भी कल है हम मानते थे कि भाई अगर हम आज ठीक करेंगे तो कल ज़रूर अच्छा रहेगा। तो ये सोच धारणा लाए। और आगे सर निगेटिव जो भी पैटर्न था, विचार भावना, तो बताइए मेरे अंदर से विचार आ रहा था कि मर जाएंगे, रोग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो एक मेरा अंदर से विचार आ रहा, एक मन में ये दूसरा विचार मेरा ही था, भाई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा।
इस तरह से माइंड द्वंद में फंस के ना स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे शरीर में सिम्टम आ जाता था, जो पैनिक अटैक कह सकते हैं, घबराहट, बेचैनी, पसीना, है ना, सांस खींच खींच लेना। तो बाद में इस विचार को हम समझें कि भाई जब भी कोई विचार आवे या जब भी कोई बाहर आप सिम्टम कोई को देखते हैं तो जनरलाइजेशन ना करें, तो शरीर में कोई सिम्टम आता है उसको 12 रोग से नहीं जोड़ो, उस समय शांत रहना है, ठीक है, शांत रहना है और कुछ नहीं बोलना है, बस उसको देखना है दर्शक की तरह। जैसे जैसे नदी में है ना, नदी में देखते हैं या तो पानी में चंद्रमा का प्रकाश, उसमें चंद्रमा जो है दिखाई देता है, या तो बादल आते जाते दिखाई देता है, लेकिन पानी में जो प्रतिबिंब जो है पानी उसको रिएक्ट नहीं करता है, बादल को से बुरा नहीं मानता है। तो आपके अंदर भाई, ठीक है, आपके अंदर सही नॉलेज और गलत नॉलेज, यानी निगेटिव थॉट और क्या बोलते हैं पॉजिटिव थॉट, या तो निगेटिव इमेज पॉजिटिव इमेज, हर तरह के में है। तो एक तरह के भाई भावना के रूप में है। भावना क्या होता है? एक इमोशन है, ऊर्जा है। बताइए, ऊर्जा को कोई ख़त्म कर सकता है? आप करंट ही देखते हो, घर में जो बिजली, कोई बल्ब आता है, कोई पंखा चलाता है, कोई एसी, कूलर, डीजे, तो बताइए ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में है ना मोड़ सकता है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकता। तो बताइए आपके भीतर से आ रहा है भाई इमोशन, या तो गुस्सा के इमोशन हो, या तो डर के, भय के, लोभ के, प्रेम के, ईर्ष्या के, द्वेष के, किसी तरह की इमोशन आपके अंदर से आ रहा है। इमोशन मतलब ऊर्जा, आप उससे लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, बस उसको समर्पण कर सकते हो, मतलब उस समय शांत रह सकते हो। जैसे समर्पण करते हो, जैसे शांत रहते हो, बेचारा शर्मिंदा हो जाता है, समझ जाता है कि भाई ये अब हमसे नहीं डरेगा, समर्पण भाव से छोड़ देते हो। तो कहने का मेरा मतलब यह है, उस समय शांत रही, अपना से उसको कोई रोग के नाम न दीजिए, किसी चीज़ से न जोड़िए, बस आप समझिए कि यह आपके जैसे गुस्सा की इमोशन है, प्यार की इमोशन है, तो उस तरह से यह भी एक तरह की ऊर्जा है। आप इसके होने देते हो, इसको देखते हो दर्शक की तरह, तो भाई आपको है ना उस स्थिति में बने रहते हो, तो आपके अंदर एक सहज भावना आ जाता है इससे लड़ने की, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जांच रिपोर्ट सब ठीक है और इतना दिन से हम परेशान हो रहे हैं, है ना, अगर कुछ होना होता है गड़बड़ तब हो जाता। तो भाई जब होना नहीं है तो आज कैसे हो जाएगा, कल कैसे हो जाएगा। आप कोशिश करिए कि इसको हम ईजिली हैंडल कर लेंगे, आसानी से हैंडल कर लेंगे, कुछ समय के लिए है चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी इस तरह के इमोशन आए, डर के या तो किसी रोग के जैसा या कुछ भी अजीब गजीब शरीर में सिम्टम, उस समय शांत रहना है। अगर मान चलो कोई है ना मसाल लेकर आ रहा, आग लेकर आ रहा, उस समय हम खुद को पानी की तरह शांत महसूस करते हैं, पत्थर की तरह शांत रहते हैं, तो हमको जला नहीं सकता है, लेकिन उस समय कागज़ और लकड़ी बनेंगे तो हमको भड़का देगा, जला देगा। जैसे गुस्सा, जिसको गुस्सा आता है उसको आप कुछ भी बोल दीजिए, उस समय भड़क जाता है। तो आपको शरीर में कोई भी सिम्टम आए या कहीं बाहर दिखते हो, तो भाई आपके अंदर निगेटिव थॉट है तो आएगा, उसको आने दीजिए, उसको स्वागत कीजिए, ठीक है। आप खुद देखिए भाई, आपके घर पे कोई आदमी आता है, उसको स्वागत करते हैं तो क्या आपको है ना कुछ नुकसान करता है, बल्कि उस व्यक्ति को आपके प्रति है ना श्रद्धा भाव जग जाता है। तो जब तक आप भागिएगा भाई, भगाएगा। तो आपको समझना है कि जो भी गलत विचार है उसको सही विचार से करेक्ट करना है, और प्लस जो भावना है उसको होने देना है। क्योंकि अगर निगेटिव थॉट जो है, ये तो जो भी चीज़ आपके अंदर है भाई कैद है ना इमोशन के रूप में, तो जब तक वो नहीं निकलेगा, है ना, जब भी निकलेगा तो भाई कहा जाता है कि जो निगेटिव इमोशन है उसको वेंट आउट होने के लिए सिम्टम एक बहाना है ना। जैसे कोई आदमी देखते हैं जब रो लेता है तो उसका मन शांत हो जाता है, तो आपको यह है ना इसको हो जाने देने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि यह देखते हैं तूफान हो जाता है उसके बाद शांत हो जाता है। तो हम लोग के अंदर जो सिम्टम आते हैं तो हम लोग डर जाते हैं, इसको रोकना पर शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं, तो भाई पूरी तरह से है ना यह वेंट आउट होवे नहीं करता है, वो कैद हो जाता है। और बार बार जब हम याद करते हैं, डरते हैं, तो और दोहरा तिहरा है ना 10 गुना पावर से आपको है ना झकझोरता है और परेशान करता है। तो भाई हम कोशिश किए इस जो भी इस तरह की भावना आ रहा था उसको कंट्रोल करने का प्रयास ना किए, उसको मतलब साक्षी भाव बन के देखना शुरू किया, है ना। जो भी हो रहा है हम समझते थे हम करते नहीं हैं, जो हो रहा है प्रकृति कर रहा है, भगवान कर रहे हैं, बजरंगबली कर रहे हैं, और उनके पर विश्वास करके है ना अपना काम करने के फेरा में रहते थे, है ना। ये नहीं परिणाम के बारे में नहीं सोचने लगे। जैसे होता है कि मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं आज, आप ईमानदारी से हार्ड वर्क करके मेहनत करो भाई, आप जरूर निकल जाएगा। मान लीजिए कि हम आज परीक्षा दे रहे हैं तो कोई भी काम कर रहे हैं, ITS नहीं कर रहे हैं, और अब हम सोच लेंगे निकलेंगे नहीं निकलेंगे नहीं, तो भाई क्या परिणाम है, रिजल्ट है। परिणाम जो है रिजल्ट है, रिजल्ट कहाँ रहता है, फ्यूचर में। तो बताइए आज हम मेहनत कर रहे हैं प्रेजेंट में, और परिणाम आएगा फ्यूचर में, तो भाई आपके मन में क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। और द्वंद्व होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस होगा। वही स्ट्रेस एक तरह के निगेटिव है ना, स्ट्रेस झेल नहीं पाएगा कपार, खोपड़ी यानी ब्रेन, तो बॉडी में आएगा, तो आपको है ना अलग तरह के सिम्टम आए, एंजाइटी के, या तो पसीना, हार्ट बीट तेज, ये सब होने लगता है। तो भाई अपना काम करो। तो यह सब हम करना शुरू किए, हर चीज़ को धीरे धीरे बढ़ा दी हमें, एक्सपोजर, रनिंग, खाना पीना, जाना। उसके बाद माता रानी की कृपा से ना पता ही नहीं चला कि भाई हमको
कब यह सब चीज़ से है ना छूट गया, है ना। एक दान करते थे और जो भी विचार आ रहा है भाई, विचार क्या है, एक ख्याल है, सजेशन है। जैसे है ना कपड़ा दुकान में जाते हैं, एक कुछ भी मांगिए कपड़ा तो 2 गो देगा 4 गो देगा, तो उसी तरह से भाई दिमाग के सजेशन है, ऊर्जा है। जब इसको शांत रहना सीख जाते हैं, इसको देखना शुरू कर दे, जैसे पेड़ के जो जड़ होता है मिट्टी को पकड़े रहता है, लेकिन पत्ता गिरते रहता है, फल गिरते रहता है, डाँढ़ गिरते रहता है ना, क्या बोलते हैं, फूल गिरते रहता है, लेकिन वो जानता है ना कि भाई मेरा जड़ जो है मिट्टी के साथ है, मेरा सब ठीक है, फिर से क्या होगा, यह सब उगेगा। तो उसी तरह से भाई आपके मन के जैसे होता है ना पेड़ में कांटा फूल हर चीज़ है, तो आपका ही जो है मतलब निगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट आपका ही है, इससे आप अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसको आप रोक भी नहीं सकते हो, लड़ भी नहीं सकते हो। जैसे बताइए, अंधकार को मिटा सकता है, छाया को मिटा सकता है, नहीं। छाया सूरज का है ना, प्रकाश का ही प्रतिबिंब है। अगर आप देखते हैं जब धूप में ठहरा होते हैं तब छाया बनता है, अगर कोई आदमी छाया को हटा देगा तो रोशनी भी गायब हो जाएगा। तो इसे हटाया नहीं जा सकता है भाई, स्वीकार करो, है ना। इसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, डरो मत, भागो ना, जितने भागे उतने भागेंगे। तो आपको जब भी इस तरह के मतलब क्या बोलते हैं शरीर में सिम्टम आए या तो कुछ भी, तो आपको खुद को बताना है कि भाई है ना यह मेरा ही है, यह विचार है, ख्याल, इससे कुछ नहीं होने वाला। शांत रहिए, इसको कोई नाम मत दीजिए, बारह रोग से नहीं जुड़िए और शांत रहने का प्रयास कीजिए। तो भाई अगर आप शांत रहते हैं, इसको झेलते होने देते हैं, ऐसे भी आपको पता है भाई कुछ नहीं हो, एंजाइटी से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। तो जब आप यह बात आपको जान रहा है, इतना दिन से परेशान है, तो बस इसको होने दीजिए और खुद को उस समय ना डीप लंबा ब्रीथ सांस लीजिए और जो जो काम बताएं उसको करिए। आपको मात्र 7 दिन में है ना आपको पता चल जाएगा भाई हम बेकार ही भ्रम में परेशान थे, डर से परेशान थे। तो बस यही सब तरीका था भाई जो हमको मदद दिया एंजाइटी से निकलने के लिए। अगर आप भी यह वीडियो को 2-4 बार तो सुनिएगा, देखिएगा, तो हो सकता है कि हम जो बात समझा रहे हैं एक्सपोजर वाला, डर से लड़ने वाला, है ना, तो आपको भी यह करने से हो सकता है कि भाई आपको 7 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाए। तो बस आप मेरे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लें और अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।